हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समय दिया है 3 साल और चक्रवृद्धि ब्याज में सारा जो रूल होता है वो समय का ही होता है। मतलब हर साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अलग अलग आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक साल का अलग अलग निकालेंगे। मतलब समय कितना है 3 साल, तो हम लोग क्या करेंगे एक साल का अलग निकालेंगे, दूसरे साल का अलग निकालेंगे और तीसरे साल का अलग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले हम लोग पहले साल का निकालते हैं। तो पहले साल का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन कितना है 10,000 और दर कितना है 5%। तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 गुणा में 5 और बटा में क्या 100। ये हुआ दोस्तों हम लोग का पहले साल का। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल का निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे बस। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये चला आएगा हम लोग का पहले साल का ब्याज। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 500। ये आया है दोस्तों पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोस्तों, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। हम लोगों ने सबसे पहले साल का तो 10,000 पर निकाल लिया। अब दूसरे साल का 10,000 पर नहीं निकलेगा, किस पर निकलेगा, तो 10,000 रुपया यह और 500 रुपया यह, इस पर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, सुविधा के लिए आप लोग ये चार्ट भी याद कर सकते हैं। दूसरे साल का जब आप लोग को निकालना हो तो कैसे निकलेगा, पहले साल का मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज। और वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए पहले साल का मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज, ये जोड़ करके हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। और देखिए जब हम लोग तीसरे साल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें दूसरे साल का मूलधन प्लस दूसरे साल का ब्याज ऐड करके हम लोग तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चलिए निकालते हैं यहाँ पर हम लोग दूसरे साल का। तो मैंने बताया कि 10,000 रुपया यह और 500 रुपया यह, इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,500, इस पर निकलेगा दूसरे साल का ब्याज। और गुणा में क्या करेंगे, दर वही रहेगा, दर 5% ही रहेगा। और बटा में क्या कर देंगे 100। और इसमें भी हम लोग 1 से ही गुणा करेंगे क्योंकि हम लोग एक एक साल का अलग अलग निकाल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे 2 साल पूरे पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर 1 साल, हमारा 2 साल क्या हुआ, पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 525 रुपया। ये हुआ दोस्तों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए तीसरे साल का अलग आएगा। अब तीसरे साल का कैसे निकलेगा, तो 10,500 रुपया यह और 525 रुपया यह, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे साल का, तो कैसे निकलेगा तीसरे साल का, तो दूसरे साल का मूलधन प्लस दूसरे साल का ब्याज, इसको हम लोग ऐड करके तीसरे साल का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 10,500 रुपया यह और 525 रुपया यह, कितना हो गया, तो आइए हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 10,500 रुपया यह और 525 रुपया यह, इन दोनों को हम लोग ऐड करके तीसरे साल का निकालेंगे। ये हो गया 5 2 5 5 10 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इस पर निकलेगा दोस्तों तीसरे साल का ब्याज। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए ये लिख लेंगे और 5 से गुणा कर देंगे। 5 क्या है हम लोग का, दर है, और बटा में क्या कर देंगे दोस्तों 100। और देखिए फिर से हम लोग इसमें 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करते ही हम लोग का 3 साल एकदम कंप्लीटेड हो चुका है। 1 साल 2 साल 3 साल, ये हुआ दोस्तों 3 साल। हम लोग के पूरे 3 साल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो तो है ही नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो नहीं कट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 5 एक में 5 और 5 दूना का 10, ये हुआ 20। अब ये क्या हो जाएगा 11,025 बटा में 20, इसको हम लोग काट लेते हैं तो ये कट करके हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 551.25। ये हुआ दोस्तों तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग देख सकते हैं पहले साल का आया था 500, दूसरे साल का 525 रुपया और तीसरे साल का कितना चला आया 551.25। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्लियर देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 सालों का ब्याज कैसे निकाला हुआ है। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप लोग इस चार्ट को याद कर लीजिए कि दूसरे साल का ब्याज कैसे निकलता है, तीसरे का कैसे निकलेगा, चौथे का कैसे निकलेगा, ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 525 प्लस 551। आप लोग इसको 551 ही मानिए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसको नहीं मानते हैं हम लोग। 551 ही हम लोग मानते हैं कि तीसरे साल का ब्याज कितना है 551 ही है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 500 525 551, कितना हो गया
आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 5 1 6, 5 2 7 और 5 5 10, 5 15। ये हुआ दोस्तों 1576 रुपया। ये आ गया दोस्तों हम लोगों का पूरे 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना है? 1576 रुपया। यानी कि दोस्तों जो हम लोग का कुल चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया है? तो 1576 रुपया। ये हुआ दोस्तों हम लोग का 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से निकालते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का ब्याज कितना आया दोस्तों? 1576 रुपया। ये हुआ है दोस्तों हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।